नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य घोरावल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से आप देख रहे हैं हमारा टॉपर किसान यूट्यूब चैनल। टॉपर किसान यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको यह आज की वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ में अन्य किसान भाइयों तथा साथी मित्रों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आप मुझे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो टॉपर किसान फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो आज हम आ गए हैं घोरावल के पास ही एक मरसड़ा गांव पड़ता है, वहाँ ब्रह्मदेव प्रसाद कुशवाहा के घर। तो इनके खेत में इस समय हल्दी की बुआई चल रही है, तो आप लोगों को दिखाने का प्रयास करता हूं कि किस प्रकार से ये उसकी बुआई कर रहे हैं। और ज़रूरी जानकारी मैं डॉक्टर ब्रह्मदेव कुशवाहा से लेने का प्रयास करता हूं। तो सबसे पहले अपना पूरा परिचय बताइए सर। ब्रह्मदेव प्रसाद कुशवाहा, ग्राम मरसड़ा, घोरावल सोनभद्र। अच्छा, तो ये हल्दी की बिजाई आपकी कहिया से चल रही है? कल से शुरू हुआ है। अच्छा, यानी 30 तारीख से। 30 तारीख से। 30 मई से। ये हल्दी की कौन सी वेराइटी है सर? ये हल्दी की वैरायटी है सीम पीताम्बर। सीम पीताम्बर। ये लखनऊ सीमैप की वैरायटी है जी। और करक्यूमिन की मात्रा सबसे ज्यादा इसमें है। अच्छा। अभी जितनी वैरायटियां हल्दी में है इससे ज्यादा करक्यूमिन किसी में नहीं है। इस सबसे ऊंची करक्यूमिन की वैरायटी है। और रही बात उत्पादन भी बहुत ज़्यादा है इसका। 650 कुंटल प्रति हेक्टेयर हमारे साइंटिस्ट जो है बताते हैं। हम तो आपका लाइव टेस्ट भी किए थे तो उसमें लगभग आ ही गया था। हाँ, 17 टन के आसपास आया था 1 एकड़ का। तो बेहतरीन उत्पादन है और हर साल का अलग अलग हो जाता है। कभी कभी फसल में कुछ कारणों से मौसम की वजह से थोड़ा डाउन या थोड़ा अधिक हो सकता है, लेकिन बेहतरीन रहा। फिर भी 17 टन कम नहीं है बहुत 1 एकड़ में। तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि सर इसके खेत की तैयारी आप किस प्रकार की है? देखिए, जितना कंद वाली फसल है जी वो माने रखता है खेत की तैयारी पे। अच्छा। और खेत की तैयारी जितना बढ़िया आप कर लेंगे, हाँ। उत्पादन उतने जो है अच्छा मिलेगा। अच्छा। और चूंकि मैं बिल्कुल ऑर्गेनिक करता हूँ। अच्छा। इसमें न डीएपी पड़ने हैं, न यूरिया पड़ने हैं, कुछ नहीं पड़ने हैं, कुछ नहीं पड़ना है। नहीं। अच्छा। ये टोटल ऑर्गेनिक व्यवस्था है। अच्छा। और इसमें जो है काफी कंपोस्ट पड़ा हुआ है, मुर्गी की खाद पड़ गया है। मुर्गी का खाद करीब इतने में कितना डाले होंगे सर? कहेंगे तो कहेंगे बहुत ज्यादा है, क्योंकि 1 एकड़ एरिया है, इसमें लगभग 6-7 ट्रैक्टर टाली से डाला गया है। अच्छा। हाँ। तो आपकी तो छोटी वाली टाली है? बड़ी टाली की बात मैं कर रहा हूँ, और इससे करीब 14 टाली के आसपास डाला गया। अच्छा, ये छोटी वाली से 14 टाली डाला गया है। अच्छा। तो ये पर्याप्त है। इसमें कंपोस्ट पड़ा है। इसके बाद लगाने के बाद भी देख रहे हैं ऊपर से कंपोस्ट में डलवा रहा हूँ। हाँ, वो तो हम देख रहे हैं। इससे ये फायदा हो जाता है कि एक बार जितना हम डोज देना था जो है बेसल में दे दिए। हाँ। अब आने वाला समय में हमको इसको कुछ करना नहीं है। हाँ। बहुत इसके साथ हम करेंगे तो थोड़ा मोड़ा जो है घास वगैरह जब आएगा तो निराई गुड़ाई का चक्कर करा देंगे, और नहीं तो कोशिश होगा कि जमने से पहले यदि बारिश हो गई या जम गया घास तो दवा मार के पहले नियंत्रण कर लेंगे। अच्छा। उससे नहीं हुआ तो निराई गुड़ाई 1 आध बार करा देंगे। हाँ। तो बेहतर हो जाता। दवा इसलिए नहीं डाला जाता है कि इसमें बीच में अरहर भी लगेगा अभी। अच्छा, अरहर भी लगेगा? बिल्कुल लगेगा सर। फिर हम कहाँ खाने के लिए कहाँ लेने जाएंगे? अब ऑर्गेनिक हमको चाहिए तो ऑर्गेनिक इससे मिल जाएगा, बेहतरीन अरहर मिलेगा हमको। मतलब ये कहीं खेत में आप अरहर भी ले लेते हैं, उसी में हल्दी भी? बिल्कुल। चौराई भी मैं लेता हूँ सर, लेकिन चौराई यहाँ नहीं, वो घर वाला प्लाट में मैं लूंगा, यहाँ नहीं लूंगा। अच्छा। तो आज मैं इसी विषय पर जानकारी आपसे चाहूंगा कि किस प्रकार से आप लगाते हैं। लगाने का जो तरीका है उसको हम थोड़ा दिखाना चाहते हैं। आइए दिखा दीजिए। जो तरीका हमारा लगाने का है जी, तो जो तरीका इसलिए मैं अपनाता हूँ जो सबसे इजी हो और सबसे सस्ता हो, उसी तरीके से लगाना। उसी तरीका से लगाते हैं। उससे ये फायदा होता है कि हमारा आगे भी जो है लागत वहाँ कमाना शुरू हो जाता है। हाँ। अब ऐसे लगा दिए, बेड भी बन गया, हाँ। नाली भी बन गया, सिंचाई में सुविधा, हाँ। और
निराई गुड़ाई में भी सुविधा जी जी। और फिर मिट्टी चढ़ाने में भी सुविधा। तो हमारा कम से कम लागत में जो है ये काम हो जाता है। अब कुछ लोग बेड बना करके लगाते हैं तो बेड थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। तो कॉस्टली काम हम नहीं करते, हमको तो लागत बचाना है। जितना हम लागत बचा लेंगे वो हमारा बेनिफिट है। बेनिफिट। तो आइए दिखाते हैं कि कैसे आप लगा रहे हैं और इसमें क्या मतलब कैसे जो है गड्ढा खोदते हैं, कैसे लगाते हैं। गड्ढा तो थोड़ा आप बैठ करके हमको बताने का प्रयास करिए और ये दिखाइए कैसे लगा रही हैं। अब ये सब हमारे जो है ट्रेंड। अच्छा, कर्मचारी हैं? हाँ, कर्मचारी हैं। अच्छा। अब इनको जो है हमको विशेष बताने की जरूरत है, जो बता दिए एक बार अपना जो है करते रहते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो यदि कहीं जरूरत पड़ता है तो लोगों को भेजने का भी जो है कोशिश करना पड़ता है कि कहीं कहीं किसी जो कोई किसान आ गया कि भैया हमारा लगाना है, दिक्कत हो रहा है हमको, हमारे पास टेंट लेबर नहीं है या जो है व्यवस्था नहीं बैठ रहा है, तो हम कि चलिए भेजते हैं, देखते हैं। तो ये सब ट्रेंड कर्मचारी हमारे हैं, इसमें कोई जो है कोई जी जी दिक्कत नहीं है। देखिए कैसे जो है लगा रही है, इतना हम देख रहे हैं करीब करीब 50 ग्राम के आसपास का कंद है आपका। हाँ 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 हाँ। तो चूंकि 20 गुना जाता है ये। अच्छा। हाँ, तो यदि हमको 1 किलो से ऊपर लेना है पर प्लांट, हाँ, तो 50 ग्राम लगाना ही पड़ेगा। अच्छा अच्छा। और जहाँ तक टुकड़ा है 20 ग्राम 25 ग्राम को हाँ डबल करा दिया जा रहा है। अच्छा अच्छा। तो अच्छा तब होता है जब उत्पादन लेने के लिए हमको उस हिसाब से कंद को डालना। तो आप थोड़ा सा बैठ करके हमको बताइए कि ये गड्ढे किस हिसाब से आपने किया है देखिए और उसका क्या है। जो है ये जिग जैग विधि से कर दिया गया। अच्छा। इधर से देख रहे हैं लगभग जो है 12 इंची आ जा रहा है। हाँ। इधर से 12 इंची हो गया। हाँ। इधर से 12 हो गया। हाँ। इधर से 12 हो गया। इधर से 12 हो गया। मतलब पूरी 1 फीट में एक बैठ रहा है। अच्छा। हाँ, बीच में जो नाली बनेगा यहाँ जो है ये गैप जो है लगभग 1.5 फीट का है। ये 1.5 फीट का, लेकिन 1.5 फीट में हमारा यहाँ से जो खींचेगा तो यहाँ तक इधर से जो है 3 इंची इधर आ जाएगा, 3 इंची उधर आ जाएगा, 3 का बल्कि 4 इंची उधर से कवर हो जाएगा। तो 1.5 फीट में यदि 8 इंच हम निकाल देते हैं जी, तो 10 इंच बीच में गैप आएगा। तो 10 इंच में जो है उठा करके आपका फरसे से या कुदाल से मिट्टी दोनों तरफ पलट दिया जाता है। अच्छा, यहाँ से मिट्टी उठा करके और ये जो बीज डाला जा रहा है इसी के ऊपर पलट दिया जाता है। लेकिन हमने देखा कि आप जिसे ये बीज डाल दिया गया है इसके ऊपर आप कंपोस्ट डलवा रहे हैं। कंपोस्ट डलवाने से ये फायदा ये हो जाता है। आइए चलिए दिखा देते हैं उसको भी। अरे ये तो तरीका है आपका गजब है। मतलब पहले आप मिट्टी में तो मिलवाई दिए हैं वो कंपोस्ट की, अरे वो मुर्गी की खाद। अब इस तरह से देखिए किसान भाइयों, आइए देख लीजिए, इस तरह से है ये जहाँ जहाँ बीज डाले हैं वहां से। ऐसे देखिए सर, ये हाँ देखिए ये देखिए हमारा ये हल्दी हो गया। अच्छा, ये हल्दी है। हाँ, हल्दी के जस्ट ऊपर जो है ये कंपोस्ट डाल दिए। अब इसके बाद ऊपर से फिर मिट्टी जो है फिर इधर से जब मिट्टी पलटेंगे तो इसके ऊपर आ जाएगी। हाँ, अभी भी हम पलट के दिखाते हैं कैसे पलटा जाता है। अच्छा। अब इससे ये जब ही हमारा जन्मेशन होगा, यहाँ से अंकुर होगा, तुरंत सोड फैलेगा, तुरंत हमको खुराक मिलेगा। थोड़ा हमको बता दीजिए कैसे कैसे जो है ये पलटते हैं। ये फरसी यहाँ है आपकी, इसको लेते हैं। से ये स्ट्रेटजी है कि अगर इस तरह से आप करेंगे तो इधर बीच में नाली हो जाएगा। यहाँ ये देखिए, ये दोनों तरफ जो है एक लाइन इधर हो गया। हाँ। एक लाइन इधर हो गया। हाँ, जी जी। एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये हो गया। बीच में हमारा जो गैप का जगह है। हाँ। सीधा हम मिट्टी इसको उठा करके ऐसे रख देते हैं, बस ढकाते चला गया, पूरा ढक गया। हाँ हाँ। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। अब मिट्टी जो चढ़ जा रहा है जी, हमको मिट्टी चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगा इसमें, क्योंकि इतना नीचे हो गया। हाँ। और चारों तरफ से जगह इसमें मिलेगा कि अपने आप कंद बढ़ेगा। फिर एकदम जो है कंद बढ़ जाएगा बढ़िया से। हल्का फुल्का मिट्टी तब चढ़ाने का नौबत आएगा इसमें। हाँ। जब कंद ऊपर दिखाई देना शुरू हो जाए। अच्छा अच्छा। हाँ। चलिए, अच्छा आपने ट्रायल करके दिखा दिया हमारे किसान भाइयों को। अब ये होता क्या है ना कि देखिए जितना बढ़िया आप चलाएंगे, इसमें मिट्टी उठाएंगे जी, उतना बेहतरीन होगा। अच्छा, किसान भाई जल्दी आ जाते हैं, जल्दी आना नहीं चाहिए। अच्छा सर, तो आप जिस तरीके से आप ये बताए हैं
इस तरीके से लगाने पर लगभग 1 एकड़ में कितने पौधे प्लांट आ जाएंगे? क्योंकि हमको तो लग रहा है कि 43,500 की जगह कुछ कम आएगा। हाँ, कुछ कम आना चाहिए। तो हम लगभग तब भी हम समझते हैं कि करीब करीब 30,000 35,000 से कम नहीं है। 30 से 35 के आसपास जाएगा। 30 से 35,000 पौधे आएंगे। तो अगर इस विधि से लगाएंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। बिल्कुल 30-35, यदि जब 35,000 जा रहा है, 30,000 भी जा रहा है, हाँ तो 30,000 किलो हो गया। हाँ हाँ, एक एक पौधा से जिस तरह से आप लगा रहे हैं हाँ। तो इतना उत्पादन मिलना ही मिलना है। मिल जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि पिछले साल आप इतना मुर्गी का खाद नहीं दिए थे। नहीं, कुछ कम था, दिया तो गया था, कम था उसमें। कम था, और कंपोस्ट भी नहीं दिए थे। कंपोस्ट नहीं दिए थे, नहीं कंपोस्ट था उसमें। अच्छा, कम दिए थे। कम दिए थे, लेकिन इस बार मतलब पर्याप्त मात्रा में दिया गया। गया। तो अब जैसा उत्पादन होगा किसान भाइयों, फिर आगे हम दिखाएंगे। जब इसका हार्वेस्टिंग होगा, खुदाई होगा, तो आपको हम दिखाएंगे कि एक पौधे से कितना इनका उत्पादन हुआ है। अब रही बात कि देखिए, इधर जो है नाली दिखा, टोटल नाली बन चुका है, उधर जितना लग गया है, उधर साइड में जो है। हाँ, वो तो हम लोग वीडियो में किसान भाई लोग देखे हैं उसको। और इसकी खेती क्यों करनी चाहिए, खेती हल्दी की, इसके विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, हल्दी की खेती इसलिए करना चाहिए जी कि अपने यदि आपको स्वस्थ रहना है जी, और कुछ ज्यादा पैसा चाहिए जी, और स्वस्थ रहना है, तो दोनों कॉम्बिनेशन बनाते हुए खेती करनी चाहिए हल्दी की। हाँ, अब होता क्या है कि देखिए, एक तो एंटीबायोटिक है, हाँ, मसाला भी है जी, औषधि भी है जी, और कलर भी है। मतलब जिस रूप में इसको देखा जाए, जी, हर रूप में इसका इस्तेमाल जो है। अच्छा, अब धार्मिक कुछ उसमें आप जाते हैं आयुर्वेद के रचनाकारों के अनुसार, जी, तो उसमें जो है इसका बड़ा महत्व अलग ढंग से है। धार्मिक रीति में भी इसका जो है महत्व है, तो इसको जो है करना चाहिए, और इतना बढ़िया पैसा देता है ये। हम समझते हैं कि करीब करीब जिस तरह से आप इस साल कर रहे हैं, आपका कम से कम 2,000 से 3,000 कुंतल होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा सर। मतलब 20 से 30 टन के आसपास। हाँ हाँ। तो अगर मान लीजिए 1 एकड़ में इसका 20 टन ही नहीं, 15 टन अगर उत्पादन होता है, 150 कुंतल भी उत्पादन होता है, तो हमको नहीं लगता कि कोई ऐसी फसल है जो, जैसे गेहूं भी हम अगर उगाते हैं तो 1 एकड़ में अधिकतम जिसका जाता है तो 20 कुंतल से ऊपर नहीं, 2 टन से ऊपर नहीं जाता है। नहीं, और उसमें खर्चे भी अधिक हैं, बहुत ज्यादा। तो अगर हम हल्दी की खेती करते हैं तो इसमें बहुत कम सिंचाई की जरूरत पड़ती है, इसमें रोग बीमारी कम लगती है, कोई खास वही झुलसा उलसा लगता है बहुत नाम मात्र का, और इसमें वो भी नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए बिल्कुल ऑर्गेनिक है। इसमें जो है कोई तत्व का एफिशिएंसी नहीं आना है। जब तत्व की जो है कोई एफिशिएंसी नहीं होगा तो अगर 150 कुंतल मतलब 15 टन भी, हम 17 टन तो आपका लाइव टेस्ट करवाए थे, लेकिन अगर 15 टन भी उत्पादन आता है तो 15 टन उत्पादन का मतलब हो गया कि अगर 30 रुपए केजी बिक गया, मात्र 30 रुपए, जबकि इस समय रेट 50 रुपए का चल रहा है, हम उसको 30 रुपए ही मान लेते हैं, तो गेहूं से तो फिर भी अधिक है रेट। तो एक तो उत्पादन लगभग 7 से 8 गुना ज्यादा है गेहूं से। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो अगर उतने ही खेत में हम इतना उत्पादन करते हैं और गेहूं, कम एरिया में अधिक उत्पादन होने से हमारा अर्निंग ज्यादा हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए गेहूं हम बहुत उत्पादन कर रहे हैं, तो 1 एकड़ में यहाँ गेहूं कितना होता है? 20-22 कुंटल नहीं बहुत हाई यील्ड जाएगा। तब बहुत कम लोग जो है इतना करने वाले हैं। अब और जब उतना हम करेंगे तो लागत आता है पर एकड़ जो है 15 से 16 हजार, तो लगभग 15,000 आ गया। तो यदि 20 कुंटल लिए हुए हैं, तो 25-50 हजार, 15,000 निकाल दिए तो बचा कितना? 35,000। तो 35,000 से हमारा काम तो चलेगा नहीं 1 एकड़ में। हमारे पास 1 एकड़ ही यदि जमीन हो तो क्या 35,000 से पूरा साल का खर्च निकल जाए? नहीं निकलेगा। लेकिन हल्दी अगर करते हैं तो चल जाएगा। अब यदि हमारा आपके अनुसार
तो कम है, लेकिन हमारे साथ और ज्यादा होना चाहिए। हाँ। लेकिन फिर भी जो है अब 15 टन की बात कर रहे हैं, 150 कुंटल की आप बात कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। तो 150 कुंटल का मतलब ये हो गया कि 30 रुपए के हिसाब से 3-4.5 लाख रुपए हो गया पर एकड़। और इसमें जो हम अरहर लेंगे, अरहर हमारा जाएगा अमूमन 6 से 7 कुंटल, 7 का 10 कुंटल जाएगा, चूंकि 1 एकड़ एरिया है, 10 कुंटल जाएगा। तो इसमें अरहर की इंटरक्रॉपिंग किस प्रकार करते हैं, थोड़ा हमारे किसान भाइयों को समझाइए। इंटरक्रॉपिंग जो नाली जो बना हुआ है जी, एक एक नाली बीच में हम गैप करेंगे, 2 लाइन ही बीच बगीचा का, चूंकि बगीचा है। हाँ हाँ। अब बगीचा के अंदर 2 लाइन लगेगा हमारा अरहर, और 2 लाइन और 2 लाइन लगेगा, तो 2 लाइन भी लगेगा तो कम से कम 6 फीट 7 फीट की दूरी पर लगेगा। अच्छा, लगभग 2 मीटर 2 मीटर की दूरी पर एक एक अरहर का पौधा आप बीज डालते हैं। एक अरहर का पौधा डालेंगे। तो हमको तो लगता है 1 एकड़ में ज्यादा से ज्यादा 100-200 ग्राम बीज लगेगा। हाँ, 200 ग्राम नहीं, 100 ग्राम बहुत है। 100 ग्राम बहुत? बिल्कुल बिल्कुल सर, 100 ग्राम बहुत है। अरे वाह, गजब। तो आप कैसी स्ट्रेटजी अपनाते हैं कि अरहर की अच्छी पैदावार मिल जाती है, क्योंकि बहुत से किसान भाई जो है 2-3 कुंटल ही लेते हैं 1 एकड़ में। किसान भाई थोड़ा सा लापरवाही करते हैं, अरहर के साथ सौतेलापन व्यवहार करते हैं। जी, सौतेलापन करेंगे तो आपका नुकसान होगा, उसमें कोई दो राय नहीं। जी जी। अरहर लगा दिए और जाके हम सो जाए घरे तो उत्पादन नहीं मिलेगा। जी, हमको देखना पड़ेगा, उस पर केयर करना पड़ेगा। हमने लगाया है तो लाभ के लिए लगाया है जी, तो केयर करना जरूरी है। हाँ हाँ। तो केयर हम वैसे करते हैं, जैसे हल्दी हम अपना आ रहे हैं, देख रहे हैं, ताक रहे हैं। उसके बाद जो है हमारा अभी ये में चल रहा है जून और जुलाई। जुलाई लास्ट में जो है अरहर हमारा आ जाएगा लगभग 1 से 1.5 फीट, 2 फीट जाएगा। 2 फीट आ जाएगा। 2 फीट। और उसी रेशियो में हमारा जो है धीरे धीरे हल्दी भी जनरेशन हो जाएगा। तो जब ही हल्दी से 1 फीट हमारा ऊपर होता है, वो तुरंत हम कटिंग करेंगे वहीं। अच्छा, उसकी कटिंग कर देंगे? अरहर का कटिंग कर देंगे हम। अच्छा, जब अरहर का कटिंग कर देंगे अगस्त में, फिर चुप छोड़ देंगे, सितंबर तक के लिए इंतजार करेंगे हम। अच्छा, सितंबर में फिर जो है उसमें ब्रांचिंग काफी हो जाता है। हाँ। तो उसको फिर एक कटिंग हम कर लेंगे सितंबर में। हाँ। सितंबर में कटिंग कर लिए। हाँ। फिर 1 महीना हम इत्मीनान हो गए, फिर कटिंग करेंगे। अक्टूबर लास्ट में एक कटिंग हम फिर कर देंगे उसमें। अच्छा, तो एक कैनोपी बन करके जो है हमारा पेड़ का तैयार हो जाता है। उसमें लगभग 50 शाखाएं हो जाएंगी। हाँ, तो उसमें जो है 1 से 1.5 kg पर प्लांट हमको अरहर मिल जाना है, क्योंकि ब्रांच बहुत है। तो 1.5 kg 2, आप तो देखे हैं कि एक पेड़ से जो है 1 किलो 840 ग्राम हमने लिया है, और छोटी वाली। तो जी, उसमें ये नहीं है 1 किलो 1.5 किलो, तो इसका भी हम लेते हैं जी। तो हमारा जो है लगभग 1.5 किलो के आसपास मिल जाता है। तो वो ले लिए। अब एक चीज रही बात की, उसी टाइम में एक उसमें रोग आता है, वो रोग का कीड़े आ जाते हैं, आपका लपेटा पतवा लपेट लेते हैं जी। तो उसको हम इसलिए छोड़ देते हैं, पहले झटका उसको दवा नहीं देते हैं। हाँ। इसलिए छोड़ते हैं कि वो खा जाए, पहले लपेट लें। तो जो ही वहां से फिर ब्रांचिंग हो जाता है वहाँ। दवा देंगे तो थोड़ा सा कटिंग करना पड़ेगा, नहीं देंगे तो ऐसे हमारा कटिंग का काम हो गया। इसके बाद जो है फिर दवा हम उसमें कीटनाशक मारेंगे, क्योंकि उसके आगे फली लेना है। फ्लावर के पहले हम उसमें दवा डाल देंगे। तो इसमें कौन सी दवा डालते हैं? नीम ऑयल करते हैं या फिर? नीम ऑयल भी चल जाता है, और हम तो बहुत, यदि पेस्टिसाइड की बार ही आता है तो बहुत सस्ता दवा का इस्तेमाल मैं करता हूँ। कौन सी दवा इस्तेमाल करते हैं? कभी कभार जरूरत पड़ गया कि मान लीजिए हमारा नीम ऑयल से काम नहीं चला। हाँ। तो रोगार मेथोएट जो 30% इसी की आती है, बस इसी का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि तो इसको कई ml दवाई कितने लीटर? 2 ml पर लीटर बहुत है सर। 2 ml पर लीटर पानी के हिसाब से आप इसका घोल बना लेते हैं, और उस अरहर के पौधे पर स्प्रे कर देते हैं 1-2 बार, जब हमारी फ्लावरिंग और जो है फ्रूटिंग के टाइम ही कहिए। अच्छा, उसी समय। और एक बार फिर जरूरत पड़ता है, तो नीम ऑयल यदि हम डालते हैं तो हमको 2 बार देने के बाद फिर डालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नीम ऑयल ही 1 महीना तक असर रहता है। अच्छा। और जो हम पेस्टिसाइड डालेंगे 8 दिन 7 दिन में उसका जो है असर खत्म हो जाता है। तो हमारा कोशिश रहता है कि नीम ऑयल का भी इस्तेमाल करें, और नहीं तो सबसे बढ़िया गोमूत्र और जो है नीम का पत्ता, मदरा का पत्ता सड़ा कर रखा हुआ रहता है, उठा के उसी का स्प्रे हम करा देते हैं। हमारा उतने में काम चल जाता है। तो कहने का मतलब, इसमें आपको मान लीजिए बहुत नॉर्मल में बिक जाएगा तो 15 टन हल्दी मिल जाएगी, और कम से कम 8 कुंतल अरहर मिल जाएगी। हाँ, कम से कम अगर 8 कुंतल भी अरहर हुई तो आप किसान भाइयों, आप समझ सकते हैं कि क्या रेट है अरहर का। थोड़ा देखिए, करना तो पड़ेगा। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो ऐसे हमारे वैज्ञानिक भैया लोग भी यही बताते हैं
कि अरहर के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार किया जाता है कि जो सबसे खराब खेत होता है उसी में अरहर बोते हैं। नहीं तो हम तो कहते हैं कि सबसे बढ़िया खेत में तो अरहर सबसे बढ़िया खेत में अरहर बोइए और बढ़िया से उत्पादन लीजिए। 8-10 कुंतल अगर पर एकड़ उत्पादन आप लेते हैं, और साथ में इसका भी अगर इंटरक्रॉपिंग मतलब हल्दी में उसकी इंटरक्रॉपिंग कर देते हैं तो ये अलग से फायदा हो जाता है। और अगर 15 टन भी हल्दी हुई तो आज का रेट तो 50 चल रहा है, लेकिन अगर सीजन में भी आप निकालेंगे तो 30 रुपए से नीचे नहीं जाएगा। तो 30 रुपए भी अगर बिकता है तो आप समझ लीजिए 3 से 4.5 लाख रुपए पर एकड़, 4.5 लाख रुपए और बनता है। 1 लाख रुपया वो अरहर से हो गया। हाँ, तो हम अरहर का रेट भी और डाउन करके लगा देते हैं। डाउन लगाते हैं तो तब भी 50,000 तो मिलेगा ही। 50 नहीं, उसका डंठलवा जो है, अरहर का डंठल, वो तो बिकेगा हमारा, हम उसको भी जलावन में जाएगा। जी जी। तो कुल मिलाकर के 1 लाख उसको रख लीजिए तो 5.5 लाख रुपए हमको मिल जाता है। और उसमें अगर इसका सारा खर्चा भी अगर हम काट लेते हैं तब भी हमको 4 लाख तो कहीं दाग नहीं। बिल्कुल 4 लाख में कोई दाग नहीं लगेगा। बहुत लेबर कास्ट नहीं है, बीज में जो लगना है वही लगना है, बीज भी ज्यादा नहीं लगता, वही खुदाई में लगेगा, रोपाई में लगता है। 1 एकड़ में बहुत बीज डालेंगे, 10 क्विंटल डालेंगे बीज आप। 1 एकड़ में 10 कुंटल बस। तो हम ये वीडियो इस पर्पज से बना रहे हैं कि कुछ किसान भाई जो है कमेंट किए थे और हमको व्हाट्सएप मैसेज किए थे कि आप हल्दी के विषय में बताइए कि इसकी बुआई किस प्रकार की जाती है जिससे अच्छा उत्पादन मिल सके। तो कुछ लोग सीड लेकर भी गए हैं, कुछ लोग सीड ले गए हैं, कुछ लोग अभी और सीड ले जाएंगे। अच्छा, जिनकी बुकिंग है और लोग ले जा रहे हैं। अभी उपलब्धता है बीज का, अभी उपलब्ध है, अगर जो लोग लेना चाहेंगे मिल जाएगा। मैं आपका नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिन किसान भाइयों को चाहिए आपसे संपर्क कर लेंगे। क्योंकि वैरायटी बड़ी सुंदर है, वैरायटी अच्छी है, तो आप लोग थोड़ा ही सही, थोड़ा सा ले जा करके आप लगा लेंगे। बीज अगले साल के लिए, तो अगले साल के लिए आपके यहाँ पर्याप्त बीज हो जाएगा। और सीजन अच्छा चल रहा है इस समय, अगर आप बुआई कर लेते हैं तो खाली समय में इसकी बुआई हो जाएगी। बकिया खेती का और काम आपके पास आ जाएगा तो उसको आप कर सकते हैं। बाकी टाइम के लिए आप खाली हो जाएंगे। हल्दी लगा लिए तो खेत आपको एकदम ये हो गया, आप खाली हैं, दूसरा काम करते रहिए। इसमें बहुत ज्यादा केयर। तो इसमें हल्दी की फसल में कोई रोग बीमारी लगती है? बस कोई खास रोग नहीं लगता। बस जब मैच्योर की स्थिति में जब होता है आपका अक्टूबर लास्ट वगैरह में, जी, तो एक बार उसमें थोड़ा सा झुलसा का असर दिखाई देता है। अच्छा, चित्ती आता है पत्ते पर, उस टाइम में एक आध बार फूलनाशक का स्प्रे या सल्फर का स्प्रे कर दिया जाए। सल्फर उल्फर या तो फिर ब्लू कापर, और नहीं तो कुछ नहीं है तो माठा सड़ा के कर दीजिए, वो बहुत बेटर रहेगा। बेटर हो जाता है। हाँ। अरे वाह, क्या बात है। तो किसान भाइयों, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को हल्दी की खेती के विषय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल गई होगी, और आप लोग भी इसी तरीकों को अपना करके ट्रेंड हमारे जो कर्मचारी हैं इनका भी तो कुछ बाइट ले लीजिए आप। दिखा दीजिए भाई, दिखा दीजिए। देखिए कैसे लगा रहे हैं ये लोग, थोड़ा दिखा दीजिए एक बार। देख लीजिए किसान भाइयों, इस तरह से आराम से लगा लेते हैं ये लोग। 50-50 ग्राम का एक कंद है, और एक जगह ये लोग लगाते हैं। और उसके ऊपर से हमने दिखाया आपको कि कंपोस्ट की खाद भी डाली जाती है। तो इस तरह से एक अच्छी खेती हो जाती है, और पूरा 1 साल के लिए फुर्सत हो जाते हैं ये एक बार खेती करने के बाद। 1 साल फिर जुताई हमारा होगा तो फिर मई में ही, फिर अगली साल मई में ही जुताई होगा, उसके पहले नहीं। तो आज का वीडियो बहुत लंबा हो रहा है किसान भाइयों, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा था कि हमको आपको पूरा जानकारी देना था, तो समय तो लगेगा ही। तो इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ में अन्य किसान भाइयों तथा साथी मित्रों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप मुझे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो टॉपर किसान फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।